जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद करीम साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप ये बताइएगा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो का करबला के लिए निकलना क्यों ज़रूरी था? आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तलाल भाई आपके वसीले से और ख़बरें मीडिया ग्रुप के वसीला से चंद बातें इस हवाले से करने की जो सादत हासिल हो रही है, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ और आपके मीडिया ग्रुप का भी शुक्रगुज़ार हूँ। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपका जो किरदार है वो ज़ाहिर है तारीख़ में एक यूनिक, मुनफरिद और हर जो मज़लूम है, गरीब है, जो राया है, उसके लिए ज़ाहिर है काबिल फ़ख्र भी है, काबिल इज़्ज़त भी है। चंद बातें इस हवाले से बड़ी ज़रूरी हैं कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक तो ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम आपकी ज़िंदगी का पूरी का मुताला करते हैं तो एक सवाल जो बात हमें सब क्लियर होती है वो ये है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़िंदगी में कभी कोई हुकूमती ओहदा कबूल नहीं किया। अच्छा, ना ही आपकी तबीयत हुक्मरानी की तरफ माइल थी, बल्कि आपके दो ही काम अपनी पूरी ज़िंदगी में मिलते हैं। एक तो आप दरस कुरान और दरस हदीस मस्जिद नबी में देते थे, दूसरा ये थे सदका खैरात और गरीबों का, फ़कीरों का, इनका ख्याल बहुत ज़्यादा करते थे। अब निकलना क्यों ज़रूरी था? सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाहिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लखते जिगर हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के नूरे ऐन हैं। आपने जो अपनी ज़िंदगी में हालात देखे उम्मत के, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की है, उमर फ़ारूक की है, उस्मान गनी की है, सैयदना अली और फिर आगे सैयदना अमीर माविया की आ जाएं, तो ये सारी वो सीरतें हैं जो कि एक कुरान और हदीस का अक्स हैं, सीरत नबवी का अक्स हैं, उससे बाहर नहीं गई। अब जैसे ही ये यजीद की हुक्मरानी आती है, इसमें वो बुनियादी चीज़ें जो पहले कायम थी वो ख़त्म होकर रह गई। मसलन यजीद की एक पहली जो हमें सूरत नज़र आती है, खुद सारे ही इस पर मुत्तफिक हैं कि उसने जो बुनियादी हुकूमती ओहदे थे वो करीबी लोगों में दे दिए। फिर नमाज में सुस्ती काहली जो वो पैदा होगी। बैतुल माल का जो पैसा है, जो कि मुसलमानों की अमानत होती है, उन पर खर्च किया जाना चाहिए, वो उसने बहुत सारे अपने इर्द गिर्द जो गवैये थे, जो शोहरा थे, जो करीबी लोग थे, उनमें बांटने शुरू कर दिए। ये मुसलसल चीज़ें थी जिसकी वजह से सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो करबला वाले, कोफा वाले लोग थे, ये बार बार बुला रहे थे कोफा वाले कि आप आए, ताकि ये जो इस तरह की खराबियां उम्मत में आई हैं इनको दूर किया जा सके। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा, जब सारे मुसलमानों का, हम मुसलमानों का अल्लाह एक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और प्यारे नबी हैं, कुरान मजीद प्यारी और अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, फिर हम मुसलमान फिरकों में क्यों बटे हैं? लाइक शिया, सुन्नी, बरेलवी, इस तरह के क्यों फिरकों में बटे हैं हम? इसका क्या मतलब, क्यों नहीं हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते? नहीं, इसकी तो चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमा दी और हमेशा से यही होता है कि एक नबी रसूल जब आते हैं तो वो हदायत का पीक का वक्त होता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे नबूवत और रिसालत का वक्त दूर होता जाता है, लोग मुख्तलिफ गुमराहियों में और फिरकों में चले जाते हैं। और ज़ाहिर है ये फिर बदकिस्मती हुई, ये जो वाक़या हो गया, वाक़या करबला, तो इसके बाद बिल्कुल उम्मत दो मुख्तलिफ धारों में चली गई है और उसके बाद आज तक उसमें इत्तेफाक की सूरत हाल नहीं, सिवाय चंद चीज़ों में हम आपस में जब हमारी कोई ज़रूरतें होती हैं वक्ती तौर पर एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, वगरना वो बहुत ज़्यादा उस वक्त से चल पड़ी। एक रास्ता वो है जो सैयदना इमाम हुसैन का है, सहाबा इकराम का है, खुलफाए राशिदीन का है, आप अलैहिस्सलाम का है। दूसरा रास्ता वही यजीदी कुव्वतों का है, कुफर का है, जुल्म का है, ये ज़ाहिर है ज़बरदस्ती हुक्मरानी का है। तो ये तो अव्वल से रहमान की और शैतान की लड़ाई जो है वो जारी है। ज़ाहिर है हम सारे, कभी कोई हिजबुल्लाह में चला गया, हमारी किस्मती खुद किस्मती हम हिजबुल्लाह में आ गए,
اور دوسرے حزب शैतान की तरफ चले गए। करबला का आजमाइश है, जाहिर है इसी आजमाइश की बना पर ही आगे आखिरत कायम होनी। मुफ्ती साहब, करबला का जो वाक़या है इसके लिए हमारे हुक्मरानों को क्या सबक लेना चाहिए इससे? हाँ, ये बड़ी अहम और बुनियादी बात है कि देखें यजीद की जब हम हुक्मरानी, अगर 3-4 चीज़ों में मैं सिर्फ बयान करना चाहूँ कि जिसकी वजह से सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये खरूज हुआ और फिर ये वाक़या करबला, आपकी सीरत में सब पर पढ़ के देख लें। यजीद की बुनियादी खराबियाँ जो हैं, अहम ओहदे हुकूमती, अहम ओहदे करीबी लोगों में बहुत सारे जय्य सहाबा कराम मौजूद हैं, दूसरे लोग मौजूद हैं, उनको नज़रअंदाज, मशावरत का असूल छोड़ दिया, जो उसका दिल चाह रहा है उसी के मुताबिक वो उस पर अमल दरामद करवा रहा है। अच्छा, तीसरा, खुद जो इस्लाम की बुनियादें हैं, जिस तरह के नमाज का कायम करना है, इंसाफ का कायम करना है, गरीबों का ख्याल करना है, जो बैतुल माल का हुकूमती पैसा है, जैसे हमारे यहाँ भी टैक्सेस का पैसा है, वो बजाय इसके गरीबों पर, फकीरों, मोहताजों पर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर खर्च किया, इससे हट गया। तो यानी ये बुनियाद है, और ये भी ज़हन में रहना चाहिए जिस तरह यजीद की हुक्मरानी भी 2 से 2.5 साल ही कायम रही ना, खत्म हो गया उसके बाद। इसी तरह जितनी भी ताकत हो, एक वक्त होता है कि आपके पास ताकत होती है, अगले लम्हे, अगले साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो सारी खत्म हो जाती है। ये चीज़ असल में सबको सामने रखनी चाहिए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी ताला हो, सैयदना इमाम हसन रज़ी ताला हो की ज़िंदगियाँ जो हमारे लिए हैं, कैसे इसे सबक सीख के गुजारनी चाहिए? ये तो मैं कहता हूँ हर मुहिब्बे अहले बैत, जो भी अहले बैत की मोहब्बत का दावा करता है, उसके लिए ये 2 जिंदगियों का मुताला बहुत ज़रूरी है, सैयदना इमाम हसन की ज़िंदगी का और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का। मैं सिर्फ 1-2 बात बयान करता हूँ। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5वें खलीफा राशिद हुए हमारे, सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बाद 6 महीने हुकूमत की, उसके बाद सैयदना मेरे माविया से सुलह की। इसका मतलब ये है कि हर हुसैनी जो है, हर जो मुहिब्बे अहले बैत है, वो सुलह का पहलू उसको गालिब रखे। उन्होंने हुकूमत छोड़ी। इस वक्त 4 मुल्क हैं उसमें, जहाँ पर, बल्कि 6 मुल्क हैं जहाँ पर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत कायम थी, बैत थी, लेकिन आपने उसकी कुर्बानी दे दी सुलह के लिए, सुलह के लिए कुर्बानी दी, उस पर कायम रहे। अच्छा, इसके बाद सैयदना इमाम हसन की जिंदगी में भी, आपकी वफात पाने के बाद भी तकरीबन 10 साल तक बहुत सारे लोग बार बार हजरत इमाम हुसैन के पास जाते रहे कि आप इमाम हसन की जो सुलह है उसको तोड़ दे, खत्म कर दें। ये हम सब के लिए, हमारे घरानों के लिए भी है कि जब कोई हमारा भाई, बड़ा, बाप, ताया, चचा कोई सुलह कर लेता है, बाकी सारे उस पर पहरा दें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 साल इस पर पहरा दिया, बड़ी बड़ी तहरीकें खड़ी हुई, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, मेरे बड़े भाई जब सुलह कर गए हैं, मैं इस सुलह को नहीं तोड़ूंगा। आपकी ये जिंदगी का एक मुसलसल, मैंने कहा 20 साल, हमारे यहाँ तो जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ये बिल्कुल क़यामत की और निशानियों में और बर्बादियों में हम जा रहे हैं। अब अगर आप अपने भाई की बात नहीं मानेंगे, बाप की बात नहीं मानेंगे, ताया चाचा की बात नहीं मानेंगे, अच्छा सलूक नहीं, कैसे माशरा कैसे चलेगा? मुझे एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये इनकी जिंदगियां, इन हस्तियों की जिंदगियां हमारे लिए मसले रहा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप ये हमारे नौजवान को बताइए या हमारे मुसलमान भाइयों को बताइए, पता सबको है कि इसको कैसे, इसके ऊपर मतलब अमल किया जाए ताकि दुनिया और आखिरत हमारी बेहतर हो। ये ना पर वो जो है मियां अब्दुल रशीद साहब नूर बसीरत वाले, वो एक जुमला बड़ी बार बार कहते थे। वो कहते थे हमारा अलमिया ये है कि हमारे सारे लोग ही ये ज़िंदगी फ़िरौन, नमरूद और अबू जहल की जीना चाहते हैं, और अपना इख्तिताम, कब्र, हशर जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चाहते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है। देखिए, उन्होंने जो उसूल कायम किए, उन उसूलों पर कायम रहे। उसमें पहली बात तो ये है कि सिर्फ सैयदना इमाम हुसैन नहीं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तो बड़े भाई की बात मानी, वो बड़े भाई भी, उनको बॉस भी कह लें, आप अपना ऊपर वाला अफसर कह लें, आप उसको बाप की जगह पर कह लें, ये एहतराम का रिश्ता इतना कायम हो कि जो उनकी बात हो और आपकी बात उसमें फ़र्क ना हो, वो 100% हो।
वो 99% भी ना हो, वो 101% भी ना हो, 100% हो। सच यही होता है, हमें अपने बड़ों की बात माननी है। जाहिर है एक आप हैं, आगे नौजवान आएंगे, आपने यहाँ पर 60 साल गुजारे हैं, 50 साल गुजारे हैं ना, आपके पास तजर्बा है 40 साल जिंदगी का। और दूसरा जो नौजवान आ रहे हैं वो तो 15-16 साल, उनके पास तजर्बा ही नहीं है। खराबी यही हुई। अच्छा, इस्लाम का भी ये बुनियादी असूल है। इस्लाम ने ये असूल रखा है कि हमेशा जो बच्चे की परवरिश, तालीम और तरबियत होगी वो दाद के खानदान में होगी। दाद के खानदान से मुराद है उसके ताए, चच्चे, दादा, वो खानदान के अफराद। वो इसीलिए इस्लाम ने लाजिम करार दे दी कि इनको अपनी रवायात का भी ख्याल है और इस बच्चे का भी ख्याल है कि ये कल को हमारी इस नस्ल को, हमारी इन चीज़ों को संभालेगा, इसके अलावा तीसरा नहीं संभालेगा। हमारी खराबी ये होगी, हमारी जो अगली नौजवान नस्ल है या हमारे बच्चे जो हैं वो तरबियत बाप दादा से, ताया चचा से, कजनों से नहीं ले रहे, वो सारी तरबियत सोशल मीडिया से ले रहे हैं। अब वो जो सोशल मीडिया, उसकी एक बुनियादी खराबी तो ये हुई कि सबसे ज्यादा वो जो इस्लाम मुखालिफ चीजें हैं वहां पर वो अपलोड है, अब वो उसी को ले रहे हैं। उसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। मसलन हमारे जो गजनबी साहब जो हैं, महमूद गजनबी, अब हमारे साहब वो हमारे हीरो हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर इस्लाम पर के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ पर हिंद को ख़ास तौर पर उन्होंने इससे बुतों से पाक किया है। ठीक है, अब हमारे जितने भी हैं मुस्लिम राइटर जो हैं वो तो एक हीरो के, एक मुस्लिम के, और इस तौर पर कि एक ही साहब में अल्लामा इकबाल जैसा बंदा एक ही साहब में खड़े हो गए, महमूद अय्याज, पहली हुक्मरानी उन्होंने यहाँ पर कायम की। यानी इतना ज्यादा उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। लेकिन इन्हीं के बारे में जब इस्लाम मुखालिफ राइटर लिखता है तो वो उनको नौजबिल्ला चोर डाकू और वो लिखता है। तो ये एक बुनियादी है। आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का ख्याल जो आपको है, जो आपके भाइयों को है, जो आपके ताया को है, जो आपके चचा को है, वालिद को, वो किसी और को नहीं। जाते जाते मुफ्ती साहब सिर्फ ये बताइएगा, इमाम हसन रजी ताला और इमाम हुसैन रजी ताला अन्हु का कोई ऐसा वाक़या हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए बताएं जो उनके लिए आगे ज़िंदगी गुजारने में अमल पैरा हो सके। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ाहिर शान में अवलियत भी सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सर से लेकर ऊपर वाला हिस्सा नाक तक आ जाएंगी, ये शबाहत थी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलैहिस्सलाम के साथ। और नीचे वाला जो हिस्सा था वो 100% शबाहत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अच्छा, दोनों की जिंदगियों के जब हम देखते हैं, ज़ाहिर जिंदगी में वो उम्र में फ़र्क भी साल साल का ही है। तो बचपन में जैसे हम देखते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को, एक को इस पहलू में, दूसरे को इस पहलू में कंधे में उठाकर अक्सर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते थे। और वो जो वाक़यात हैं, इनके बचपन के वाक़यात मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7-8 साल की उम्र है, वज़ू कर रहे हैं तो साथ में देखा एक बड़ी उम्र के हैं, उनकी 40-50 साल उम्र है। वो वज़ू करने आए तो उनको वज़ू नहीं करना आ रहा, वो कभी पाँव धो रहे हैं, कभी हाथ धो रहे हैं, कभी वो। तो इमाम हसन इमाम हुसैन से कहते हैं कि यार ना ऊंची आवाज़ से आप ना गौर से मुझे देखो पहले कि मैं वज़ू कैसे करता हूँ, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए कैसे देखा है, हज़रत अली को वज़ू करते हुए कैसे देखा है। वो पूरा, अब जब आवाज़ दी इमाम हुसैन भी मुतवज्जे हो गए और वो जो बूढ़ा था वो भी मुतवज्जे हो गया, देखने लग गया। अब उन्होंने पूरा वज़ू, जबकि इमाम हुसैन को आता था पूरा वज़ू, उन्होंने आगे से कोई बात नहीं की, पूरा वज़ू करके दिखलाया। तो वो जो बाबा जी थे बैठे हुए, वो खड़े होकर कहने लगे, उनको बोसा दिया, उनके हाथ को पाँव को बोसा दिया। उनका बेटा मैं गलत था, मेरी तस्वीर आपने कर दी है, अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत दी। बात भी कोई नहीं की, उनको टोका नहीं है कि आप गलती कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, हम पहले बड़े को कह देंगे तुम गलत हो। या तो मस्जिद में कोई बच्चा आकर शोर मचाए तो हम कहना शुरू कर देते हैं यार ये शोर मचा रहा है, जबकि मेरी ये मतलब मैंने सुना है जो होना भी चाहिए कि जब बच्चा मस्जिद में आएगा उसे आदत पड़ेगी तो बार बार आएगा ना। इसीलिए तो अब बाहर ही ना रहे। हम और आप जाते थे
کوئی تھوڑا بہت جھڑک بھی دیتا پھر بیٹھے رہتے تھے نا. لیکن ہمارے لوگوں کا کہنے میں محبت کا پہلو غالب ہوتا تھا. وہ اب کہتے چیزیں نہیں بیٹا بھول ایسا چکے نہیں ایسا ہیں ایسا. ہم ہاں لوگ. نہیں ختم ہوگی نا. اچھا اس میں خاص طور پر کہوں گا یہ خاص طور پر ہمارے جو نمازی ہیں یا ہمارے امام صاحبان ان کو غور و فکر کرنا چاہیے. ایک طرف تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار تھے پشت پر حضرت امام حسین اور عمر